साहिबान 2010 में 1983 पीटीआई हरियाणा सरकार ने भर्ती किए। एडवर्टाइजमेंट पहले निकली थी 2006 में। उससे पहले टेस्ट की बात थी, किन्हीं कारणों से टेस्ट जो है वो रद्द हो गया और उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू की बात आई। जितने काबिल साथी हमारे ये पीटीआई साहिबान जितने भी थे, 1983 का सिलेक्शन हुआ उस लिस्ट में। उसके बाद कुछ साथी उस लिस्ट के अंदर जो अनसेलेक्टेड थे, उनको शक हुआ कि भर्ती प्रक्रिया में कहीं न कहीं दोष है। तो उस दोष को मद्देनज़र रखते हुए और उन्होंने आरटीआई के ज़रिए से, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स कितने थे ये न तो जो सिलेक्टेड थे उनको पता था और जो सिलेक्ट नहीं हुए उनको भी नहीं पता था। वो एक जरिया निकाल के आरटीआई के द्वारा उन्होंने देखा कि हाँ कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो चुनाव आयोग की जो खामियां पाई गई, चुनाव आयोग ने इसकी अपने भर्ती आयोग की कमीशन की HSSC की जो खामियां पाई गई, उसको बेस बना के वो हाई कोर्ट में ले गए इस केस को। और हाई कोर्ट के अंदर हम तो यही मानते हैं कि उस समय की जो सरकार थी उसने हमारी अच्छी तरह से पैरवी नहीं की और डबल बेंच तक हम वहाँ केस हमारा हार चुके थे। उसके बाद हमारा केस गया सुप्रीम कोर्ट में। मेन मुद्दा ये था कि सुप्रीम कोर्ट का भी सेम डिसीजन रहा हमारे पक्ष में जो हाई कोर्ट का था। लेकिन असली बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान की जो सरकार है उसको ये आदेश दिए कि भाई लॉकडाउन के बाद या 5 या 6 महीने के बाद आप जो है भर्ती प्रक्रिया में इसमें जो है दोष मिला है, आप इस भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस 6 महीने लगभग 6 महीने के बाद दोबारा से आप प्रोसेस जारी कीजिए। लेकिन सरकार ने उतावलापन दिखाते हुए वो 6 महीने का समय की जो सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे उनकी अनुपालना न करते हुए और उसी दिन जिस दिन आदेश प्राप्त यानी 8 तारीख को हमारे सभी साथियों को नौकरी से निकाल दिया गया। और वो भी अनऑफिशियल टाइम रात के 12 बजे हमारे जिला शिक्षा अधिकारियों को बुलाकर और हेड्स को बुलाकर अपने अपने स्कूल से यानी आधी रात्रि में इनको रिलीव कर दिया गया। हमारी मेन जो मांग है वो ये है कि हम कहीं दोषी हैं नहीं। हमारे कागजात कई बार चेक हुए, कई बार यानी कि बार बार कोर्टों में भी मंगाए गए सभी साथियों के कागजात वहाँ भी चेक हुए हैं। किसी भी कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्चतम न्यायालय ने किसी भी साथी को वहाँ दोषी नहीं पाया गया। किसी साथी के कागजात में कोई कमी नहीं पाई गई। इसका मतलब क्या था कि हम इसके काबिल थे। और आज हमारे ऊपर जो ये बहुत बड़ी आपत्ति आई, सरकार ने एकदम हमारे को निकाल दिया। हमारी मांग यही थी, आज भी हम सरकार से मांग करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि हमारी बहाली हो। जिस दिन से आपने हमारे को घर बैठा दिया, हमारे जो छोटे छोटे बच्चों का निवाला आपने छीन लिया, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रिज्वाइनिंग कीजिए। 24 दिन बीत जाने के बाद क्या सरकार से किसी भी लेवल पे आपकी बातचीत हुई? जी नहीं, बातचीत हुई हमारे साथी कैथल में, यहाँ करनाल में, गुड़गांव में। हम वैसे तो मुख्यमंत्री तक बातचीत हमारी हुई, गुड़गांव के अंदर हमारे साथी मिले उनसे। उन्होंने आश्वासन तो दिया। पिछले कुछ दिनों पहले एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसके 3 मेंबर बनाए गए थे। बिजली मंत्री आदरणीय हमारे रणजीत चौटाला जी, कृष्ण बेदी जी OSD हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री जी के पूर्व मंत्री, और एक हमारे राजेश खुल्लर जी थे ACS। उन तीनों को कमेटी का मेंबर बना दिया और बोला कि भाई ये कमेटी आपका निर्णय लेगी। लेकिन उस कमेटी ने भी आज तक एक कदम आगे नहीं रखा है और ना ही किसी प्रकार का कोई आश्वासन हमारे को दिया गया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी की भी इसमें कहीं ना कहीं खामियां रही है? जी, उस टाइम पर तो कांग्रेस की ही सरकार थी जब ये मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा था। तो मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं पैरवी उस पार्टी ने भी शायद अच्छी तरह से हमारी आवाज़ को, या उनके जो ADG या जो भी ADA होते हैं, वकील होते हैं, शायद कहीं न कहीं उन्होंने अच्छी तरह से हमारे केस को पुटअप नहीं किया। अच्छा सर, ये बताइए कि
एक चीज आपके बारे में स्टार्टिंग में प्रचारित की गई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लोगों ने भी ये मान लिया कुछ नहीं कर सकते जी। तो उसके बाद अब आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आम जनता ने भी समझे, आपके साथ नाइंसाफी हुई। एक रास्ते की अगर बात की जाए तो क्या हो सकता है, उसके बारे में एक बार। जी बिल्कुल, आपने ठीक प्रश्न किया है। देखिए, रास्ता है। अब वर्तमान की जो सरकार है, इससे पहले भी जितनी सरकारें रही हैं, सरकारें तो आपको पता है जी बदलती रहती हैं, हर 5 साल में कोई न कोई सरकार आ जाएगी दूसरी। लेकिन रास्ते की जो बात आई, हम आदरणीय सरकार से, जितना भी मंत्रिमंडल इनका है, हम सभी से बड़ी विनम्र हमारी प्रार्थना है कि वो इमरजेंसी सेशन बुलाए और हमारी विधानसभा के 90 सदस्य हैं, वो चाहे मंत्री हैं, चाहे सत्ता के हैं, चाहे विपक्ष के हैं, और सभी से अनुमति लेके अध्यादेश जारी कर दे अगर भाई हमारी सरकार जो है इन पीटीआईज की नौकरी को बहाल कर रही है। वो तो एक कलम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे पहले भी हुआ है, पिछली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी का अकेली सरकार थी, रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री थे, हमारे साथी 22,000 साथी गेस्ट फैकल्टी के, सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार उनको ये कहा कि क्यों नहीं हटाते, इनको क्यों नहीं हटाते। लेकिन उनका रास्ता, शिक्षा मंत्री अच्छे, उन्होंने मेहनत की होगी मेरे हिसाब से, उन्होंने आदरणीय श्री रामविलास शर्मा जी ने कोई ऐसा तरीका सरकार को दिया, उस तरीके के तहत तो आज भी हमारे महकमे में नौकरी कर रहे हैं। क्या कोई कानूनी विकल्प आपके पास अभी बचा है या आप टोटली अभी सरकार के पाले में गेंद है? क्या कोई कानूनी विकल्प है? अब तो जी देखो, पूरी तरह से सरकार के पाले में गेंद है, ये सभी को पता है। हम तो केवल एक बात कहते हैं कि हम निर्दोष हैं। 10 साल की सर्विस करने के बाद अब हम हमारे साथी जो 1983 हैं, उनमें से 39 साथियों की डेथ हो चुकी है। अब 39 साथी तो वो गए, हमारे बीच से निकल के भगवान के प्यारे हो गए। रही बात बाकी बची साथियों की, उनमें से भी आधे से ज़्यादा साथी 50+ हैं आयु के अनुसार। मैं बताता हूँ आपको, 50 साल की उम्र से भी लगभग वो ज़्यादा। तो आप ये देखिए, अब किसी भी स्थिति में वो कुछ भी नहीं कर सकते। और कुछ साथी 45+ हैं, 45 से कम तो बहुत कम साथी हैं हमारे। आज है मीटिंग, हमारी 4 जिलों की मीटिंग है वहाँ पर। अभी हमें कुछ नहीं पता, मीटिंग में जो साथी गए हैं अभी उनकी तरफ से कोई समाचार नहीं आया है उस मीटिंग में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो साथी आएंगे तब हम आपको ये सूचना दे पाएंगे। आपकी मांग पूर्ण बहाली की है या सरकार ऐसा कर दे कि आपका विदाउट टेस्ट के आगे कोई पीटीआई की नौकरी? जी बिल्कुल नहीं, पूर्ण बहाली की मांग। देखिए पत्रकार महोदय, हमारी केवल और केवल हमारी केवल एक मांग है, जिस दिन से हमारे को इन्होंने रिलीव किया है उसी दिन से हमारे को रिज्वाइनिंग दी जाए और हम वापस अपने स्कूलों में जाके जो कार्य हमारे को थोपा गया था, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से हमने ईमानदारी से एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया है। हम सभी फिजिकल एजुकेशन के साथी पीटीआई हैं। हमने 10 साल के अंदर अगर हमारा आप ACR प्रत्येक वर्ष लिखा जाता है, आप हमारा वो ACR देखिए, अगर वो किसी साथी का आज तक उसमें कोई माइनस का पॉइंट है ही नहीं, प्लस या एक्सीलेंट या गुड या वेरी गुड ये मिले हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, दुनिया भर के हरियाणा प्रांत से हमने खिलाड़ी दिए हैं सरकारों को। और गेम के अंदर पूरे भारतवर्ष में हरियाणा का स्थान प्रथम नंबर पर रहा है, यह आप सभी को पता भी है। तो ये मेहनत किसने की है पिछले 10 वर्षों से ही, यानी खेल के अंदर हरियाणा इतना ऊपर क्यों गया, वो सारी की सारी हमारी पीटीआई साथियों की देन। शिकार हुए हैं क्या आप लोग? अगर सुनो जी, अगर राजनीति की बात आती है, देखिए राजनेताओं का आपसी रंजिश है, किसी की किसी से, किसी की किसी से, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा आपके बीच में। अगर उनकी रंजिश है तो वो अपनी रंजिश को आमने सामने निकालें, इसमें बड़ी का पकड़ा हमारे को ना बनाया जाए। विभिन्न पार्टियों के नेता आपके पास आ रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं, क्या लगता है कि कहीं बात से चढ़ेगी आप? जी देखिए, समर्थन के लिए आते हैं। हमारे पास कांग्रेस पार्टी के आए हैं, हमारे पास आप पार्टी के आए हैं, हमारे पास बहुजन समाज पार्टी के आए हैं, हमारे पास इनएल को भी आए, जो INLD क्या बोलते हैं, ये इसके भी आए हैं सभी सदस्य। वो हमारे को पूर्ण रूप से समर्थन दे के जाते हैं। लेकिन बात तो सरकार, असली बात तो ये है ना कि सरकार चाहेगी, प्रतिपक्ष क्या करेगा, प्रतिपक्ष
तो आप जानते हो जैसा जो भी करता है वो तो प्रतिपक्ष का काम है, हमारा नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज भी हम यही प्रार्थना करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट से कि हम निर्दोष हैं, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई अन्याय नहीं किया, और हमारा जो आपने रोटी रोजी निवाला जो हमारे बच्चों का छीन लिया, प्लीज़ प्लीज़ हमारे को बहाल किया जाए। चेयरमैन के ऊपर भी एक कहीं ना कहीं केस दर्ज हुआ है, क्या लगता है कि कृष्ण भाई दबाव है? श्रीमान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बर्खास्त पीटीआई कृष्ण का जान इस भर्ती प्रक्रिया पर जो हमारे बदनाम किया जा रहा है, हम साथियों को भी मैं विद प्रूफ आपके सामने रखूँगा इन चीज़ों को। एक तो हमारा जो टेस्ट हुआ था ये 21/1/2007 को होया था। उसके अंदर जब कैंसिल हो गया 1 तारीख 2 महीना 2007 को अखबार के अंदर आया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कोई फ्रॉडोलेंट नहीं था। अगर कोई आउट हो जाता है कोई चीज़, ये जागरण के अंदर दी गई थी, इस वजह से कैंसिल हुआ। दोबारा फिर इसके लिए डेट दी गई, पब्लिक नोटिस दिया गया, वो प्रशासनिक कार्यों से फिर कैंसिल कर दिया गया। दोबारा जब हमारा ये होया 2 तारीख 9वां महीना 8 को और 17/9/8 तक 15 दिन का इंटरव्यू हुआ। आप सबको पता है जब टेस्ट होता है तो 200 नंबर का टेस्ट और 25 नंबर का इंटरव्यू था। उसकी भी कॉपी है मेरे पास, ये नोटिफिकेशन जो जवाहर सिंह यादव जी कहते 20 से 30 कर दिया। वो सम्मानित आदमी है, किसी पद पर बैठे, हम उनके बहन बेटे हैं, इतना दाग न लगाए हमारे ऊपर। ये नोटिफिकेशन है सरकार का, 25 नंबर का, 200 का तो लिखित टेस्ट था और 25 नंबर का इंटरव्यू था। किसी कारणों से अगर ये कैंसिल हो जाता है टेस्ट, फिर इंटरव्यू बेस पर उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की। इंटरव्यू बेस पर 30 का रखा, 30 नंबर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के, 30 नंबर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के और 30 नंबर इंटरव्यू के। ये आज तक पीटीआई की या जो भी सीडीवी की भर्ती है आज तक इसी बेस पर होती आई, हमारी कोई अलग नहीं हुई। हुड्डा सरकार के समय जो कमीशन था उन्होंने टेस्ट के आधार पर लेने की कोशिश की थी। हमारा ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अलग से करने का काम किया। और सभी साथी 20,000 समथिंग थे उस टाइम पर, 20,836 किसी को कुछ नहीं पता था, न हमें पता था जो सिलेक्ट हो गए, न जो अनसिलेक्ट हो गए उनको पता था। 1.5 साल के बाद 11/4/2010 को हमारा हमारा रिजल्ट आया। 1.5 साल तक वो बैठे रहे, जब इंटरव्यू के बीच में 1.5 साल का समय था। जब वो भर्ती नहीं हुए, सेलेक्ट नहीं हुए, तब उन्होंने कोर्ट में कोई केस डाला है। इसमें न किसी साथी का दोष है न कोई प्रक्रिया का। कोर्ट के अंदर तो जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, तीनों बेंचों ने जो बताया कोई फ्रॉडोलेंट नहीं है। इसमें नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, जैसे ये नोटिफिकेशन है ना, इस तरह से जो क्राइटेरिया चेंज किया 25 से 30 किया, उन्होंने शो नहीं किया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया। वो हमें भी पता नहीं था और उनको भी पता नहीं था। तो इसमें उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं था कि वो नोटिफिकेशन, क्योंकि वो व्यवस्था पुराने समय से चली आ रही थी, जैसे पहले वाली सरकार भी कर रही थी। उसमें ये था कि भाई जो है ना अपना एकेडमिक का 30 और उसके बाद प्रोफेशनल का 30 इंटू 30, जो कि 2005 में 4 में यही व्यवस्था थी। नई व्यवस्था में कराया कि भाई टेस्ट जो है 200 नंबर का होगा, इंटू 25 नंबर का होगा। अब नई व्यवस्था प्रशासनिक कारणों के कारण ख़त्म होगी, तो अब उसके लिए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं रही। पहले वाली व्यवस्था ऑलरेडी अंडरस्टूड है, वो तो रहेगी। अब इसमें कह दिया कि भाई जो से नहीं ये इंटरव्यू 25 का 30 का कैसे हो गया, जिसको टेक्निकल फॉल्ट बोल के हम सबको रोड पे बैठा दिया आज। वो जो बातें हैं वो आराम से जो से हम क्लियर कर सकते हैं और देख सकते हैं। आयोग इसी चीज़ नहीं है कि उसका रिकॉर्ड नहीं होता। अपने जो बीजेपी के प्रवक्ता जवाहर यादव जो कहते हैं कि भाई 20 का 30 कैसे कर दिया, नहीं 20 का नहीं था, वो 25 + 200 टेस्ट का था। वैसे भी क्या था कि पहले जो अपने C&V जिसको बोलते हैं उसमें टेस्ट और इंटरव्यू नहीं होता था, सीधा जो है ना हमारी प्रक्रिया ये थी कि भाई सीधा इंटरव्यू हो। तो उसके अनुसार ये कैंसिल हो गया था। तो इसमें बताओ एक कैंडिडेट की जिसमें भाग लिया, जो सिलेक्ट हो गए, जो नहीं हुए, उसमें गलती कहाँ रहेगी। रही बात नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन ऑलरेडी कैंसिल होने के बाद पहले वाला लागू रह गया। जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, आज मान लो 75 कल 80 के हो गए, अब 80 वाली अधिसूचना वापस ले ली जाती है तो ऑलरेडी 75 रह जाती है। तो उसमें तो ऐसी कोई खामी है नहीं कि भाई इनको निकाल के रोड पे फेंक दिया जाए। हो सकता है कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाया गया हो या तथ्य रह गए हों। तो हमारा तो कहना यही है कि सुप्रीम कोर्ट या सरकारें इस तथ्य को सामने लाएं
ताकि ये 1983 परिवार जो हैं आज रोड पे बैठे हैं, इनका जो से भला हो सके या कहे जा सके कि न्याय मिल सके। क्योंकि हमारे इस 10 वर्ष के दौरान लगभग 39 हमारे ऐसे साथी हैं, कर्मचारी हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं। ठीक है कि प्रक्रिया हम मानते हैं कि भी टेस्ट जब दिया जाएगा, इंटरव्यू होएगा, हो सकता है कि सरकार इस प्रक्रिया को लेकर संतुष्ट हो जाए, लेकिन उन 39 जो हमारे साथी हैं उनका साथ तो न्याय नहीं हुआ। जो 68 जो हमारे याचिकाकर्ता हैं उनको न्याय की आवश्यकता है या न्याय की ज़रूरत है, लेकिन उनके साथ तो अन्याय हुआ जो इस दुनिया में नहीं है। उसके अलावा जो से इसमें देखा गया है, जितना भी हम देखते हैं न्याय प्रक्रिया का हम सिस्टम, उसको हम कर्मचारी नहीं समझते हैं। हम तो जो तथ्य होते हैं वही देते हैं। आयोग ने हमें जो दिया वो हमने वहाँ प्रस्तुत कर दिया। हमारे जो अटॉर्नी जो होते हैं उसने, सरकार ने अपना पक्ष रखा। उनका विश्लेषण ये निकला कि इन कैंडिडेटों की 1983 जो पीटीआई हैं उनकी कोई गलती नहीं है। ये उस केस के 85 पेज में मेंशन्ड है, तो फिर ये दंड जो है ना गलत है। सर, जो बड़ौदा चुनाव उसमें पीटीआई किसी विशेष राजनीतिक दल को समर्थन दे रहा है? देखिए, अभी बड़ौदा के चुनाव की ना तो कोई तिथि आई है, ना ही कोई डिक्लेरेशन है। जैसे जैसे तिथि का पता लगेगा, जैसे जैसे हमारे को कोई सूचना मिलेगी, पार्टी के उम्मीदवारों का पता लग जाएगा, उसके बाद हम विचार करेंगे इसके ऊपर। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है इस चीज़ की। 1 महीना हो चुका है, आप लोग शांति प्रिय जेल में बैठे हैं। जी, आपे भी आई हैं, विपक्ष भी आ जी। रहा है। क्या आप इसको आप एक बड़ा जन आंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे, खापों को साथ लेके? जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, जब ये केस उसके अंदर बिल्कुल नज़दीक लग रहा था फैसले के, तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से ये पूछा था कि क्या ये 1983 पीटीआई के बिना आपका काम चल जाएगा। तो उन्होंने ये जवाब दिया था, हरियाणा सरकार ने, अभी वर्तमान सरकार ने, आके हमारे पास जो है वर्कलोड नहीं है। लेकिन वहाँ जजेस की जो भाषा थी, उन्होंने भी ये कहा वर्कलोड तो यहाँ भी नहीं है, मेरे पास बहुत से बैठे हैं ऐसे, कहाँ ले जाऊँ इनको, कहाँ भगाऊँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कैडर, इस कैडर को ही समाप्त कर दिया। पीटीआई का कैडर समाप्त, पीटीआई का कैडर समाप्त है, क्योंकि ये सारे टीजीटी बना दिए गए। तो फिर अब नई भर्ती में पीटीआई का कैडर कहाँ से आ गया? एक सोचने के लिए बाध्य कर सरकार ने। अब नई भर्ती निकाल दी, 9 अगस्त को टेस्ट रख दिया, फिर कहाँ आ गया वो कैडर? फिर कहाँ से आएंगे वो पीटीआई? तो कई चीज़ें जो हैं वो इधर से उधर, उधर से इधर हो रही है। जी 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 जी, बिल्कुल हमारे को पीछा गया है। एक बात और करना चाहते हैं सर, कई बार डिबेट होती है, माननीय जवाहर सिंह भी आते हैं, अपने एमपी साहब भी आते हैं यहाँ से करनाल से, वो यूँ कहते हैं, आप ये बताइए भर्ती किसकी थी उस टाइम पर, भर्ती किसने किया था? मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस टाइम पर मान लिया जाए हुड्डा साहब ने भर्ती की थी, कमीशन था उस टाइम पर जो भी, लेकिन आज क्या हुड्डा साहब सत्ता में? क्या हुड्डा साहब ने अच्छा नहीं किया तो 15 सीटों पर इस जनता ने लाने का काम किया था। आज जो सत्ता में बैठा है उसकी जिम्मेदारी होती है दुख दर्द की, इस जनता की। हमें जो दुख दर्द है, आज जो कुर्सी पर बैठा है वो भगवान के समान होता है। और जाने वाले से हम कैसे कहेंगे कि आप हमारे को कुछ ला के दो? जिसने जैसा कर्म किया जनता ने उसको रिजल्ट दे दिया। आज कुर्सी पर वो आए हैं और वो हमारी बातें सुनेंगे तो हम आत्मा से और दिन रात मेहनत भी करेंगे, दुआ भी करेंगे सरकार के लिए। अगर उसी की तरह ये भी ऐसे ही शोषण करेंगे तो ये जनता दूर नहीं है, वो टाइम लाने में हुड्डा से भी बदतर हाल हो जाएगा। कृष्ण जी, आप गांव में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के क्या विचार निकले हैं? आप विचार ये हैं, हर आदमी ये कहता है भाई किसी को कच्चा भी आप लगा देते हो, उसको भी निकालने का अधिकार नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इनका कोई दोष नहीं। तो कहीं न कहीं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो एक संविधान बैठा है, वो इंसान नहीं, वो तो एक संविधान है। ये तो जनता का प्रतिनिधि है, कोई रास्ता निकालना सरकार का काम होता है। कोर्ट तो हो सकता है कानून को देखता हो, इसने तो कोई रास्ता निकालना चाहिए, या वो आके ये बताए मंच पर आपके माध्यम से बताए कि ऐसा कोई रास्ता आज तक था नहीं, होगा नहीं। जब ये कहते हैं कि
कई बार आती है, डिबेट में भी आता है, ये कहता है कि आप उनके ऊपर केस कर दो, दूसरी पार्टी के ऊपर। हमारा इतना भी नहीं है, हम नॉर्मल आदमी हैं, गरीब इंसान हैं, समाज से आते हैं हम भाईचारा बनाते हैं, भाईचारा बिगाड़ते नहीं हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं है किसी पर केस करने का। केस करना तो केस वो करे, तब हमारे को नौकरी कैसे मिल जाएगी? अगर हम केस कर देते हैं, अगले दिन कानून कहाँ से आ जाएगा? मैं तो इस माननीय सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने सदा से आवाज़ उठाई है गरीब आदमी। सर आखिरी सवाल है मेरा, आपके मुताबिक अगस्त में पीटीआई की फिर से कैडर बना दिया गया, भर्ती होगी, क्या आपकी 1983 पीटीआई की एकता जो कि जो है, मान लो आपसे 4 लोग उसमें अप्लाई कर देते हो, जो सरकार ने थोड़ी बहुत छूट दी है, वो 4 लोग भर्ती हो जाएंगे, सरकार उनको आगे करके कहीं ये ना कहते कि देखिए इन लोगों ने फिर से अप्लाई किया, ये लोग फिर से भर्ती हो गए, आप लोगों की एकता पूरी तरह से रहेगी? ऐसा है श्रीमान जी, हमारी अकेले पीटीआईयों की एकता नहीं है, ये पूरे समाज की आवाज़ हो चुकी है। आपको समझना होगा, मैं दिल्ली पुलिस को छोड़ के आया था, मैं कहाँ पर जाऊँगा? ऐसे 57 साथी हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट से आए थे, उनका टाइम होता है, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, अगर प्रॉपर चैनल आते वो कहाँ पर जाएंगे? पूरा समाज हमारे साथ है, आज पीटीआई नहीं है, पूरा समाज की आवाज़ है। अगर हमारा कसूर नहीं है तो सरकार बैठी किस लिए? इसलिए इनको न्याय दिया जाए। हम तो जो समाज कहेगा उसकी अनुपालना करेंगे, चाहे एक आधा साथी कहीं जाए, लेकिन सब नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, टेस्ट में बिल्कुल नहीं। एग्जाम होता भी है तो 10 साल के बाद परीक्षा के लिए आप तैयार हैं? नहीं, ये हमारा फैसला है 1983 पीटीआई का कि हम इस टेस्ट के अंदर अप्लाई भी नहीं करेंगे, हम इसके अंदर नहीं बैठे। एक बात और बता दूं आपने, देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो तो न्यायाधीश बैठते हैं वहाँ कोई जनाधार की गिनती नहीं होती, लेकिन इधर जब सत्ता पक्ष के व्यक्ति बैठे हैं वहाँ सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर वहाँ प्रत्येक सिरों की गिनती होती है। तो आने वाला समय देखिए, अगर सरकार हम पिछले 24 दिन से एक स्थान पर आराम से अनुशासन के तहत, अनुशासनात्मक यानी गांधीवादी तरीके से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आज तक सरकार का कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी या बड़े से बड़ा इनका वजीर या इनका कोई अधिकारी आज तक हमारे धरने पर ये आके नहीं पूछा उन्होंने, भाई कैसे बैठे हो, क्यों बैठे हो, क्या दिक्कत आ गई? अगर हम निर्दोष हैं, आप जूते मारो, हमारे को भगाओ, हम बिल्कुल जो सज़ा दोगे वो लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन वास्तव में हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम बिल्कुल निर्दोष हैं, हमारी कहीं कोई कमजोरी है नहीं। तो इसलिए मैं ये बात आपके सामने पुख्ता रूप से रखना चाहता हूँ कि हम पुनः बार बार निवेदन करते हैं सरकार से कि प्लीज़ हमारा जो रोजी रोटी का जो रास्ता है आप उसको हमारे से मत छीनो प्लीज़, कृपया हमें दोबारा से रिज्वाइन करवाओ। मौजूदा सरकार है जी, दोनों पक्ष में कोई पक्ष आपके साथ है, दोनों नहीं, दोनों खिलाफ है, पूरे के पूरे दोनों खिलाफ हैं। आपको पता होना चाहिए भाई साहब, एक जींद में हमारा दिलबाग फौजी भाई है जो राष्ट्रपति ने शौर्य मेडल दिया है, उसको भी डंडों से पीटने का काम किया है। हम एक शांतिपूर्वक मतलब महात्मा गांधी की नीतियों पर चल के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, अगर निर्दोष हैं तो हमें सज़ा क्यों दी जा रही है? फिर भी लाठियों से पीटने का काम किया, हमारी माताओं बहनों को पीटने का काम किया। तो सरकार से हाथ जोड़ के मैं तो आपके चैनल के माध्यम से झोली पसार के 2000 परिवारों का न्याय मांगना चाहता हूँ। अगर आज यह अंधेर नगरी होगी तो सदा के लिए न्याय से और इस जनता का, इस सरकारों से भरोसा उठ जाएगा। नहीं तो इनको निर्दोष भाइयों को और बहनों को आप मान सम्मान दें, रोजगार दें। ये रोटी की बात है, नौकरी की बात नहीं रही है। नौकरी करते 20, 25, 30 साल तक, अब तो रोटी की बात है। आपने सोचना चाहिए, जिसकी 40 साल उम्र है, जिसकी 50 साल उम्र है, जिसकी 55 साल उम्र है, वो खुद प्रभावित नहीं हो रहे, आज उसके बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। माता है, पिताजी हैं, बड़े बूढ़े हैं, घर पर जाते हैं, आंखों से आंसू आते, शाम को बता नहीं पाते कि आज क्या रिजल्ट मिला। हम आतंकवादी थोड़ी हैं, आपके ही कर्मचारी, आपके ही समाज के हैं, आपके ही हिस्सा हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं दोबारा हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारी बात को उठाइए और हमें न्याय दिलाइए, नहीं तो अनहोनी हो जाएगी। रणनीति तो जो समाज हमारे बीच में आया है, जो समाज हमें आदेश देगा उसको फॉलो करेंगे, उसको मानेंगे। हम तो समाज के हिस्से हैं, हम उससे ऊपर कहाँ जाएंगे। देखिए आगे जी 39 जी 39 साथी हमारे उनकी पेंशन
हाँ बंद कर दो। बिल्कुल। देखिए, जो 39 साथी हमारे बीच से चले गए पीछे 2 दिन 3 रोज पहले ही, अभी सूचना मिली है कि वो विधवा बहनें जिनका केवल गुजर बसर का एक यही साधन था, अब उनकी वो पेंशन थी, भत्ता था, उसके सारे वो अपने बच्चों के साथ अपना गुजारा कर रही थी। कंपेंसेशन की मांग भी जी, थी। जी, उनका सब कुछ रोक दिया गया। अब उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही पिछले दिनों से। ये बड़ी देखो भर्त्सना की बात है। अरे सरकार के बड़े लंबे चौड़े हाथ होते हैं, क्या जाता था 39 व्यक्तियों को, कम से कम यूं तो देखते भाई उनके कितने छोटे छोटे बच्चे होंगे या बड़े होंगे, या वो विधवा बहनें कहाँ जाएंगी, किसी के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और हमारे समाज में आप सभी को पता है कि अगर कोई विधवा औरत घर से 10 कदम दूर जाती है तो 20 प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाते हैं। ये हिंदुस्तान का समाज है, हिंदुस्तान की संस्कृति है। वो सब नहीं तो समाज के खिलाफ जा सकती, और खिलाफ जाके कहीं मजदूरी करती हैं तो उनके ऊपर लांछन लगते हैं। वो बेचारी क्या कहाँ जाएंगी बताइएगा। रही सरकारों की बात, सरकार तो आनी जानी चीज़ें होती हैं, आज किसी की कल किसी की। आज भी कोई सरकार स्पष्ट बहुमत में नहीं है। ये ठीक है, हमारे संविधान में है कि मिलीजुली सरकार बना ली जाए। अगर संविधान में ऐसा नहीं होता तो क्या ये सरकार आज बन जाती किसी की? तो पब्लिक सब जानती है, पब्लिक शिष्य है। हम तो ऐसाए हैं, पीड़ित हैं, लेकिन हम दोषी नहीं हैं। कहीं भी किसी कदम पर हमारा दोष नहीं है। उसके बावजूद सज़ा क्यों मिल रही है? सज़ा मिलती अगर हम दोषी होते, सज़ा को हम स्वीकार करते, सहर्ष स्वीकार करते, लेकिन निर्दोष को सज़ा देना, क्या यही संविधान में लिखा है? क्या यही कानून है? क्या यही न्याय है? ये घोर अन्याय है, बिल्कुल न्याय नहीं है। आपके माध्यम से एक लास्ट क्वेश्चन और करना चाहूँगा। 8 अप्रैल को हमारा फैसला आया, 10 अप्रैल को हमारा एक साथी ब्रेन हेमरेज से ख़त्म हो गया। ब्रेन हेमरेज, आप सब समझदार हो, नस का फट जाना और दिमाग में खून का चला जाना। पूरा का पूरा परिवार उसका आज भी सदमे में है। उसकी मिसेज और पैरालाइज है उसकी मिसेज। हमारा साथी था, 9 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया था, तो एक एक चीज़ है वाकिफ। और ये जो 1982 परिवार और बाकी है, ये भी सदमे में है। इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, आप मीडिया ने बड़े बड़े न्याय दिलाए हैं सदा से, आज न्याय दिलाने का काम करिए, नहीं तो आने वाले समय में ये 1982 परिवार भी नहीं बचेंगे और इसकी दोषी केवल और केवल ये सरकार होगी। नहीं तो समय रहते जाग जाइए और कोई समाधान करिए। प्रजातंत्र के अंदर प्रजा के बीच में आके कोई बात रखनी चाहिए, समझनी चाहिए। ये तो अनारकी जैसी बात होगी, अनारकी लगा दी। हम कितने दिन से रो रहे हैं, पीट रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, एक भी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। आते हैं तो चैनल पर आते, गुमराह करते, दाग लगाने का काम करते हैं। अरे कम से कम इन चीज़ों को देख लेना। मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ, एक एक कॉपी देना उन चैनलों को। क्यों दाग भी क्यों लगाते हो? जब सुप्रीम कोर्ट ने दाग नहीं लगाया, किसी भी कोर्ट ने दाग नहीं लगाया, एक माननीय जवाहर सिंह दाग लगाता है, हम उसके भाई हैं, बेटे हैं, हमने ऐसा जुल्म क्या कर दिया? दाग लगा के हमें घर भेज रहे हो। तो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, ये न्याय की आवाज़ आप उठाना। उस समय बताइए जी, वो बता दिया आपको, अभी कोई डेट अगर फाइनल समय नहीं है। रहते हमारी कोई मदद एक बात तो हम तो मदद करेंगे। आप सुनो, विशेष रूप से एक बात देखो, आप सभी पत्रकार महोदय अपना अपना कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो। अब ये बताओ, आप ये कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु इस प्रकार से बन जाएगा, जो शिक्षक बहनें हैं, जो शिक्षक भाई हैं, उनको तो इन्होंने धरने प्रदर्शन पर बैठा दिया। जब शिक्षक शिक्षा का कार्य नहीं करेंगे और उसके अन्यथा किसी दूसरे कार्य में लग जाएंगे, तो क्या हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।